मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं मौजूद हूं दिल्ली की दशरथपुरी में और मेरे साथ हैं रुखसाना बेगम जो कि माइनॉरिटी में एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र के पद पर हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में, और आम आदमी पार्टी की सक्रिय सदस्य भी हैं और साथ साथ समाज सेविका भी कहलाती हैं। और मैं थोड़ी सी जो बात करने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ इनके साथ में, वो मकसद ये है कि भाई दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन और एक तरह से जो सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है, मैं इन 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा रुखसाना बेगम से। आप बने रहिएगा मेरे साथ। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि हाँ, पोल्यूशन कुछ घटा है आज बारिश होने की वजह से। बहरहाल सुबह का हाल बड़ा बुरा था। स्वागत है रुखसाना बेगम आपका भारत न्यूज़ में। नमस्कार। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप माइनॉरिटी कमीशन के अंदर भी एडवाइज़र हैं और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अंदर आप सक्रिय सदस्य हैं, महिला हैं, कई सारे पद आपके ऊपर लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी साजिंदा है? अरे ये तो पूरी दिल्ली जानती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। खाली तारीफों से काम चलेगा? क्योंकि नहीं जनाब, तारीफ नहीं, उसका हम आपको पूरा मतलब क्या बताइए, क्या उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, अभी ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल जी के जो दुश्मन है, जो ये नहीं चाहते हैं कि वो आए और दिल्ली की जनता की सेवा करें, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो तो जो फ्री बस की सेवा है महिलाओं के लिए वो कम कर देंगे, बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आप लोग उन्हीं बातों को लेके घूमते रहते हो कि बस में बस सर्विस फ्री दे दी गई। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं रुखसाना जी, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गार्ड्स नियुक्त होने थे दिल्ली के अंदर, वो नहीं हुए अभी तक। अरे क्यों नहीं हुए जनाब? कहाँ हुए? कमाल की बस बात है। बस स्टैंड पे खड़े कर दिए हैं, वो मोबाइल चलाते रहते हैं। आप सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो अरे अनपढ़ लड़के लगा दिए गए हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कितने कैमरास लगाए गए हैं। जो कहा सो किया। अरविंद जी तो एक ऐसे नेता, क्या मतलब वो सचमुच के आम आदमी पार्टी हैं। आम आदमी उनको कहा जा सकता है, वो नेता की तरह है ही नहीं। वो नेतागिरी तो करते ही नहीं है। अच्छा जी, वो तो ऐसे हैं कि उनको तो हर एक बच्चे का दुख अपने दिल में लेके चलते हैं। आप मुस्लिम हैं जी, और दिल्ली के बाहर कुछ ऐसा माहौल बनाया गया मुस्लिमों को लेकर, खास करके मुस्लिम महिलाएं डरी रहीं। जी। इस बात की हमारे चैनल पे भी बहुत लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि भाई हाँ, डर लगता है क्या ऐसा कोई हिसाब है आपकी ओर से कि भाई आप लोग जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एडवाइज़र हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन कर क्या रहा है जिससे कि डर ख़त्म हो महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का खास करके? जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कोई डर वर नहीं, कुछ नहीं। ये सब बीजेपी जो है उसकी फैलाई हुई ये अफवाह है, उसका हड़कंप है, फालतू की दकियानुसी बातें हैं। क्योंकि पहले, हाँ मैं मानती हूँ कि पहले राजनीति होती रही है, लेकिन अब हमारे जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं वो जाकिर खान साहब आए हैं, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके सब कुछ बेहतरी पे ले आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। ये सब कहने की बात है, ये बीजेपी की राजनीति है और उन्हीं का कहना है, उन्हीं की फैलाई हुई अफवाह है। इसको बीजेपी पे बड़ी आसानी से टाल दिया आपने। मैं थोड़ा सा एक और बात जानना चाहता हूँ रुखसाना बेगम, मुस्लिम होने के नाते तो मुझे कई सारे सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो मुस्लिमों में निकलती हैं घर से बाहर, और आप निकली हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे आप माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइज़र मेंबर हैं, उसके साथ साथ आप आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, मुस्लिम, सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग मुस्लिमों को और आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि क्या कार्यकर्ता जितने भी हैं आम आदमी पार्टी में या अलग अलग, ये पूरे हो गए क्या? देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि मुस्लिम समाज में लड़कियां नहीं हैं या मुस्लिम समाज आगे नहीं है। अब आप वहीं से लगा लीजिए कि हमारी बच्चियां, शाहीन बाग का आपने किस्सा तो देखा ही होगा, इतना ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ था। तो आप बताइए, हमारी सारी बच्चियां बिल्कुल आगे आईं और बिल्कुल डट के मुकाबला किया और बिल्कुल पढ़ी लिखी, इंग्लिश में बात की, और हम पूरा जो हमारा समाज है बिल्कुल उसी तरफ बिल्कुल ध्यान दे रहा है कि हमारा समाज बिल्कुल पढ़ा लिखा हो। जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो बिल्कुल बेहतरी से डट कर मुकाबला करेगी और आगे से आगे आके बात करेगी। ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, वादा? जी बिल्कुल। चलिए, मैं ये वादा कर रही हूँ रुखसाना बेगम के भाई और आगे अच्छा होने वाला है। हालांकि हाँ, हमने भी देखा है, शाहीन बाग भी देखा और मैंने कवर किया है। बस
थोड़ा चलते चलते मैं एक सवाल और कर लेता हूँ। रुखसाना बेगम जी, पोल्यूशन पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि पोल्यूशन के नाम पर मुझे ऐसा लगा कि भाई जैसे ढकोसलाबाजी हुई है पूरी दिल्ली के अंदर, लाल बत्ती पर बोर्ड लेके खड़ा कर दिया लड़कों को, और उनकी कुछ ना कुछ सैलरी भी दी जा रही होगी, कौन ऐसा वक्त ख़राब करेगा अपना। इससे क्या फ़ायदा हुआ दिल्ली सरकार की ओर से, क्योंकि सबको मालूम है बारिश नहीं होगी जब तक तो ये पोल्यूशन नहीं घटेगा, या बम पटाखे नहीं फोड़े जाएँ। बम पटाखे भी फोड़े गए, खूब हाय हुल्ला मची है पूरी रात, और जो एक तरह से विजिबिलिटी थी वो 500 पहुंच गई, ख़तरनाक स्टेट पर पहुंच गई दिल्ली। अब बात ये आती है कि जब अरविंद केजरीवाल को या दिल्ली सरकार को इतना मालूम था कि इतनी खतरनाक जोन पर पहुंच जाएंगे, तो पूरे साल तैयारी क्यों नहीं की? ये 2-4-5 दिन का दिखावा ही क्यों? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो एलिगेशन पे एलिगेशन आप लोगों का तो काम है। देखिए, बुरा, हाँ, सॉरी टू से मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैसे नहीं हुआ बताइए। हम सैलरी, अरे हम बिल्कुल निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप यहीं ले लीजिए, मैं महावीर इनक्लेव में रहती हूँ और मैं यहाँ पे निस्वार्थ, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, हर बात पे वो हर मुद्दे को बिल्कुल सीरियसली लेते हैं और वो अपने घर का मसला समझ के सुलझाते हैं। और अब आप देखिए कैसे कम नहीं हुआ। आप ये बताइए कि जब रेड लाइट ऑन होगी और गाड़ी ऑफ होगी तो 2 फायदे हैं इससे। सबसे पहला ये कि भाई अगर पॉल्यूशन नहीं होगा, कितनी गाड़ियां हैं, एक बंदे के पास 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है, बंदे 2 रहते हैं, गाड़ियां 4 हैं, तो फिर पॉल्यूशन अगर बंद होगा तो एक बात। दूसरी बात, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, ठीक है ना? आप बताइए। और तीसरी बात ये, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं हुआ पॉल्यूशन? अगर हमने इस पे, आपने और हम सब ने मिलकर अगर इस पे लगाम नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें सिलेंडर लेके फिरना पड़ेगा सांस लेने के लिए। क्योंकि ये तो बात आती है, पूरे साल तैयारी क्यों नहीं होती इस चीज़ की? क्योंकि देखिए फैक्ट्रियाँ बहुत सारी चल रही हैं, और आप लोग बाद में बचने के लिए कह देते हैं पराली जलाई किसानों ने, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप किसान विरोधी भी हैं। पराली के ऊपर बात कर देते हैं आप लोग, और नहीं फैक्ट्रियाँ हैं, नाले जमुना में जा चुके हैं, इस पर बात क्यों नहीं होती? देखिए, हम किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए वो अगर किसान ना होते तो हमें खाने के लाले पड़ जाते। किसान विरोधी हम बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तैयारी तो अरविंद जी बहुत टाइम से कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपने अभी ये कहा कि अचानक से, मतलब पहले क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद जी कब से लगे हुए हैं एक लिक्विड बनाने के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन उन्होंने अब बना लिया है और उसका छिड़काव होगा, और इसका फायदा किसानों को भी होगा। एक्चुअली हम किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब जब हवा चलती है तो हम तक पहुंचती है और फिर हमें परेशानी होती है शहरियों को, क्योंकि हमें आदत नहीं है। अब उनका तो रहना सहना इस टाइप का होता है, हम उनको बुरा नहीं कर रहे हैं, उनके बगैर तो हमारा जीना ही संभव नहीं है। किसानों के बगैर हम उनकी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन क्या है कि इस जो अरविंद केजरीवाल तो कब से इस सोल्यूशन के पीछे लगे हुए कि हम क्या करें जो इसका जो है सोल्यूशन निकले और पोल्यूशन कम हो। तो उन्होंने अब अल्लाह के करम से उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। चलिए, लिक्विड जी। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और लास्ट कर देता हूँ। मुझे ये वो बताइए कि जैसे कि एमसीडी में बात चल रही है कि भाई साफ़ सफाई को लेकर, तो आपका इलाका कैसा है? अब ये क्या है कि बात ये हो जाएगी, आप लोग तो मतलब खामियां निकालने के लिए बैठे रहते हैं, तो पत्रकार होता ही खामियां निकालने के लिए है। अगर मैं मीठा मीठा करने लगा तो जनता का नुकसान हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं तो कमी निकालूंगा, क्योंकि आप सीधे बात है कि आप लोग जनता के पैसे से मजे मारते हैं। नहीं, ये गलत होगा, यही है सच्चाई है। नहीं, ये गलत होगा। अरविंद जी के लिए मैं ये नहीं मानूंगी, ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी का कांग्रेस का काम है। वो भी ऐसे ही कहते हैं। नहीं, बिल्कुल अरविंद जी तो मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा सोल्यूशन ढूंढते। देखो अब भी ढूंढ दिया उन्होंने, क्यों नहीं किया ऐसा? चलिए, हम कमियां निकालेंगे, आप सोल्यूशन ढूंढिए। हाँ बिल्कुल। ये बताइए हमें क्या भाई आपके क्षेत्र में सफाई कैसी है? देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं ये 33 वार्ड में रहती हूँ, ठीक है, और ये मंगलापुरी वार्ड है, और हमारे पार्षद नरेंद्र गिरसा जी हैं। और जब हमारे नरेंद्र गिरसा जी जब 17 में वो जीते हैं, तब तो एमसीडी की सीट 103 पे थी, ठीक है।
आज 5वें नंबर पे है, चमक रहा है हमारा वार्ड, इतनी सफाई है, ये आप देख भी सकते हैं। मतलब क्यों आया है 5th नंबर पे, आप मुझे ये बताइए। आप तो बैठे हैं कि जी भाई हम तो खामियां निकालेंगे जबरदस्ती की, ठीक है ना। हो तो सकता है हमारी खामियां निकालने से ही सफा हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल जागरूक हैं। अच्छा। हाँ, हम अपने अरविंद जी टाइट करके रखते हैं हर बंदे को और खुद भी तत्पर रहते हैं। हम तो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करने के लिए बने हैं। मैं खुद करती हूँ, हर कार्यकर्ता बिल्कुल अपने संयम से लगा रहता है कि जी हमें काम करना है और जनता की सेवा करनी है और निस्वार्थ करनी है। लेकिन अर्शद जी की बात, अब हमारे विधायक जो विनय मिश्रा जी हैं, उन्होंने, एक तो वो यूथ है, अब आप ये बताइए कि अब अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जीत गए उसके बाद घर में बैठ गए, ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले करते हैं जनाब। हमारे जो अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, वो नेता नहीं है, वो आम आदमी है। हमारा नाम ही आप है, यानी कि आप हम सबका ख्याल रखते हैं। तो हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने नियंत्रण, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने कोरोना में भाई हमेशा रोज़ अपने आप अपनी मतलब निगरानी में उन्होंने पूरा छिड़काव कराया और खाना वितरण किया और लोगों को मुहैया कराया घर तक। और तो और आज भी उन्होंने स्पेशल जो है टैंकर खरीद लिए हैं और वो पूरा जो है पॉल्यूशन की वजह से वो पूरा छिड़काव आज भी हमारे वार्ड में, हमारी पूरी विधानसभा में वो अक्सर डे बनाए गए हैं और वो छिड़काव करवा रहे हैं। हमारे जो विधायक है ना विनय मिश्रा जी, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलिए, क्या कर सकते हैं। चलिए आप नहीं, कोई नहीं, हम तो देखना चाहते ही यही हैं कि भाई कम से कम जनता का भला हो, फ़ायदा हो। और 70 विधानसभा हैं दिल्ली के अंदर हैं, हम तो चाहते हैं 70 विधानसभाओं के अंदर, सारे निगम पार्षद क्षेत्रों के अंदर अच्छी सफाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, बेहतर से बेहतर हो। हम लोग भी चाय पानी पिएं और चले जाएं, कुछ ना बोलें। और हम नहीं चाहते कोई कमी निकालना, पर हम जब कमी निकालते हैं जब कमियां होती हैं। अगर कमियां ना होंगी और हम ना निकालेंगे तो जनता को फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल हम जो मुद्दे दिखाते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि भाई जनता के हित की बातें हों और जनता के लिए सब जवाबदेही रहें। तो मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।